स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम करने वाले हैं वोटर अभिक्रिया। कुछ बच्चे कह रहे थे कि आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है, तो थोड़े दिन में हम माइक ले आएंगे, फिर आवाज़ अच्छे से आएगी। तो देखिए, वोटर अभिक्रिया हम ऐसी ट्रिक्स के साथ अभिक्रिया लेके आने वाले हैं। तो आज करेंगे हम वोटर अभिक्रिया। जैसे ही वोटर अभिक्रिया आई, आपको याद आना चाहिए वोटर, और वोटर से आ जाना चाहिए भूंजना। और भूंजना क्या है अपने को? भुट्टा। और भुट्टा भी किसका भूंजना? अपने को काली मेथी का। किसका? काली मेथी। तो काली मेथी में से मेथी को आगे कर दो और काली पीछे हो जाएगा, तो हो जाएगा मेथी काली। तो मेथी से हो जाएगा आपका मेथिल और काली से हो जाएगा क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड का सूत्र क्या है? CH3Cl CH3Cl। जब मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु से की जाती है, किसके? शुष्क ईथर की उपस्थिति। शुष्क ईथर, ये है आपका मेथिल क्लोराइड CH3Cl। मेथिल क्लोराइड के अपन ने दो अणु लिए, तो दो अणु ही अपन ने सोडियम के लिए। अब देखो, ये आपका 2NaCl बाहर निकल जाएगा। C कितने दिख रहे हैं आपको? बस इन दोनों को जोड़ के ही लिखना। C कितने हैं? 2, और H कितने हैं? 6 है। तो C2H6 ये बन जाएगा, और बाहर निकल जाएगा 2NaCl। ठीक है, ये बन गया आपका एथेन। तो अपन थ्योरी क्या लिखेंगे कि जब मेथिल क्लोराइड के दो अणुओं की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तो एथेन का निर्माण होता है और सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। तो अगले अभिक्रिया है अपनी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया से आपको याद आना चाहिए फ्रैंक। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया से आना चाहिए फ्रैंक, और फ्रैंक से आना चाहिए आपको फ्रेंड। और फ्रेंड कौन होता है? आपका दोस्त। और दोस्त कौन है? आपका जिन। तो अब अपने को जो भुट्टे सेके थे ना काली मेथी के, वो भुट्टे अपने को जिन को खिलाने हैं। किसको? जिन। काली मेथी का सूत्र क्या है बताओ जल्दी? CH3Cl। काली मेथी को बोलते हैं अपन मेथिल क्लोराइड। ये काली मेथी एक ट्रिक्स है, बाकी इसका जो रासायनिक नाम है वो है मेथिल क्लोराइड। जब मेथिल क्लोराइड की क्रिया कौन है? अपना जिन। अपने जिन को खिलाएंगे अपन भुट्टे। ये खिला दे अपने जिन को भुट्टे, क्या करके? गर्म करके। भुट्टे को सेकना पड़ेगा। आप लोग ने सोचा होगा कि यहाँ पे 2 क्यों नहीं आया? सोडियम में तो यहाँ 2Na लिखा था मैंने, क्योंकि जो J10 की संयोजकता वो 2 होती है इसलिए, और सोडियम की संयोजकता 1 होती है। अब ऐसा करने के बाद आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसकी संयोजकता भी 2 और Cl की संयोजकता 1, इसलिए 2 अणु ये इसके बाहर निकल जाएंगे, और ये फिर आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये जाएगा C2H6, वो ये बन जाएगा एथेन, और ये हो जाएगा J10Cl2। ठीक है, गर्म कर। अब इसकी थ्योरी लिखेंगे अपन कि मेथिल क्लोराइड के दो अणुओं की क्रिया जिंक धातु से की जाती है, तो एथेन का निर्माण होता है। अगली अभिक्रिया है आपकी फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? फिटिंग अभिक्रिया। और फिटिंग अभिक्रिया की ट्रिक्स है आपकी, फिटिंग अभिक्रिया की ट्रिक है कि गिलास में गिलास को फिट करना। गिलास में गिलास को फिट करना। गिलास से हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। तो देखो करते हैं अभिक्रिया। क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं की क्रिया, ये ले लिया अपन ने गिलास। क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं की क्रिया, सोडियम की संयोजकता 1 होती है और अपन यहाँ पे यौगिक के रूप में लेते हैं। ये हो गया आपके शुष्क ईथर के उपस्थिति। जहाँ भी सोडियम आएगा वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा। यह है आपका उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। तो ग्लास में गिलास को फिट कर, गिलास से हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। ये ले लिया अपन ने 2 क्लोरोबेंजीन। 2 क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु से करती, तो आपको पता है ये NaCl निकल जाएगा बाहर, और ये बेंजीन को आपस में वो जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया, मतलब ये गिलास को अपन ने क्या कर दिया? फिट कर दिया। प्लस क्या निकल गया बाहर? 2NaCl। अब इसकी थ्योरी क्या है
कि 2 क्लोरोबेंजीन के अणुओं की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो डाइफेनिल या डाइबेंजीन का निर्माण होता है और सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता है। अभिक्रिया है आपकी उल्मान अभिक्रिया, और उल्मान अभिक्रिया की ट्रिक्स बहुत शानदार है कि सलमान भाई आज कहाँ पर, और कहाँ पर से हो जाएगा का पर, और का पर का मतलब होता है Cu। तो करते हैं अभिक्रिया। सलमान भाई आज कहाँ पर, वही लेंगे अपन क्लोरोबेंजीन। ये सेम अभिक्रिया ये साथ साथ चलती है। ऐसा है कि अभी अपन ने अभिक्रिया करी, क्लास में गिलास को फिट करना, फिटिंग अभिक्रिया। तो क्लास में गिलास फिट नहीं हुआ तो अपन ने सलमान भाई को बोला, और सलमान भाई से बोला सलमान भाई कहाँ पर, तो सलमान भाई आए और उन्होंने क्लास में गिलास को फिट किया। ऐसे याद रखना। ये हो गया आपका 2 क्लोरोबेंजीन और एक कॉपर से हो गया आपका Cu। अब Cu की संयोजकता 2 रहती है इसलिए अपन ने 2 नहीं लिया, और सोडियम की संयोजकता 1 रहती है इसलिए अपन ने 2Na लिया। ये आपका और यहाँ हो गया आपका शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, तो वही बन गया आपका डाइफेनिल। ये सलमान भाई ने 2 गिलास को आपस में जोड़ दिया और ये आपका CuCl2 बाहर निकला। अब इसकी थ्योरी क्या है कि 2 क्लोरोबेंजीन की क्रिया कॉपर धातु से कराई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो डाइफेनिल या डाइबेंजीन का निर्माण होता है और CuCl2 बाहर निकल जाता है। ये है आपका कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड आपको पहले ये करना है, इसके बाद थ्योरी लिखनी है। सिर्फ इसको देखकर 4 नंबर आपके पक्के। अगली अभिक्रिया है आपकी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो वोल्टेज अभिक्रिया अलग है, फिटिंग अभिक्रिया अलग है, और वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया अलग है। उन दोनों के मिश्रण से बनाई गई अभिक्रिया। देखो कैसे। वोल्टेज में क्या बोला था अपन ने, वोल्टेज यानी भुट्टा। भुट्टा अपने को भूनना है, काय का, काली मेथी का। तो काली मेथी ले लेंगे CH3Cl। और फिटिंग में क्या बोला था अपन ने, गिलास में गिलास को फिट करना। ये ले लिया अपन ने गिलास, ये हो गया आपका C। जहां सोडियम आ जाए शुष्क ईथर। शुष्क ईथर कुछ भी नहीं, सफेद कलर का पदार्थ होता है पाउडर जैसा। जैसे अपन आग में वो डालते हैं घी तो कैसे ज्वाला जलती, ऐसे ही एक सफेद कलर का पदार्थ आता है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ये 2NaCl बाहर निकल जाएगा और ये बेंजीन क्या बचा अपना CH3, क्योंकि C की संयोजकता सबसे ज्यादा होती है। ये बन गया आपका टालुई और बाहर क्या निकल गया 2NaC। अगले अभिक्रिया आपके फ्रीडल क्राफ्ट होती है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को आपको याद रखना है। फ्रीडल से याद रखना आपको फ्रीज, क्राफ्ट से याद रखना है काट कर, और काली मेथी का भुट्टा रखना। मतलब फ्रिज में काट कर काली मेथी का भुट्टा रखना, ये आपकी ट्रिक। अब फ्रिज क्या है आपका बेंजीन, और काली मेथी तो आपको बार बार आया है मेथिल क्लोराइड। तो देखते हैं, ये हो गया आपका बेंजीन और ये हो गया आपकी काली मेथी CH3Cl। इसकी करते हैं अपन अभिक्रिया और ये होती है आपकी निर्जल AlCl3। आपको पता है कि बेंजीन के सभी कोनों पर हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर से अपन ने फ्रिज का ढक्कन खोला और हाइड्रोजन को बाहर निकाला, तो आपको दिख रहा है HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन और इसके ऊपर बन जाएगा आपका CH3 यानी कि टालुई और आपका HCl बाहर निकल। अब इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे अपन, बहुत सरल है। जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 से कराई जाती है तो टालुइन का निर्माण होता है और HCl पृथक हो जाता है या बाहर। क्रिया आपकी कार्बोलेमिन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसमें जितने स्टार लगा उतने कम है।
तो इस अभिक्रिया को बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि एक बार कारगिल का युद्ध हो रहा था। तो कारगिल के युद्ध में गए मेन। कौन गए? मेन। और मेन ने कारगिल के युद्ध में दुश्मनों को सुंघा दिया क्या? क्लोरोफार्म। कारगिल से हो गया क्लोरोफार्म और मेन से हो गया आपका एमीन। क्लोरोफार्म सुंघाने के बाद वो सो गए तो उन्होंने उनके सिर को कर दिया छाड़ छाड़, और छाड़ आपका KOH। तो अब अभिक्रिया करते पहले लेंगे अपन मेन। कहाँ पहले कौन गए थे? मेन। तो ये ले लिया अपन ने मेन RN, ये अपन ने H की संयोजकता एक होती है तो ये, और क्लोरोफार्म का सूत्र है आपका CHCl3। इसको तोड़ के लिख देंगे तो ये हो गया HCClClCl, क्योंकि Cl की संयोजकता कितनी होती है? 1, और C की संयोजकता कार्बन की संयोजकता 4 होती है। 1 2 3 4। इसका क्षार कितने लेंगे? 3। ले लिया अपन ने 3 क्षार। ये देखो हो गया 3KCl बाहर निकल जाएगा इसमें से। और जल का ना देखो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। और आपको पता है कि जल का सूत्र रहता है H2O, मतलब कि 2 हाइड्रोजन के साथ एक जो है ऑक्सीजन का अणु, यानी कि अपने पास है 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन का आधा होगा ऑक्सीजन 3। कितने? 3। 1 2 3। जो जो बाहर निकल कर उनको अपन ने बॉक्स में बंद कर ये चीज बाहर। अब बची क्या? RNC। R की जगह कोई भी एल्किल समूह आ सकता है प्लस 1 2 3 KCl, क्योंकि Cl भी 1 2 3 3 है। और जल कितना हो गया आपका? प्लस 3H2O। ये देखो 2 3 या 6 हो जाएगा आपके जल, ये हाइड्रोजन, और ये 3 हो गया आपका ऑक्सीजन। ये बन गया आपका दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड। तो कारगिल एमीन अभिक्रिया की अपन जो थ्योरी क्या लिखी कि जब एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफार्म और क्षार से कराई जाती है तो दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, और 3 KCl के अणु और 3 ही जल के अणु बाहर निकल जाते। अगली अभिक्रिया है आपकी राइमर-टीमन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया भी सेम कार्बिल एमीन अभिक्रिया जैसी है। जैसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया में जो सैनिक गए थे वैसे यहाँ पर राइफल लेके गए थे, वही अभिक्रिया है, उससे ही रिलेट करना हो। यह अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, यह भी हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो राइफल अभिक्रिया मतलब राइमर-टीमन अभिक्रिया। अब राइमर-टीमन अभिक्रिया की ट्रिक क्या है कि जो सैनिक गए थे वो राइफल लेकर गए थे, और राइफल से हो जाएगा आपका क्लोरोफार्म, और क्लोरोफार्म का सूत्र है आपका CHCl3। क्लोरोफार्म जैसे उन्होंने सुंघाई तो जो दुश्मन है वो बेहोश हो गए, और उनका जो सिर है वो मटका जैसे फूल गया। उससे आ गया आपका फिनोल, जिसके बाद उन्होंने उनको जो मटका जैसा फूल गया था उनका सिर, उसका उन्होंने छाड़ छाड़ कर दिया, तो छाड़ से हो जाएगा आपका KOH। अब देखो अपन लेंगे फिनोल, ये ले लिया अपन ने फिनोल, और फिनोल का सूत्र होता है बेंजीन के ऊपर अपन ये OH को लटका देते हैं, ये हो जाता है फिनोल। और एक क्लोरोफार्म को अपन तोड़ के लिख लेंगे। मैं आपको श्रृंखला तोड़ के अभिक्रिया बता रहा हूँ। जब बाकी आपको जो बुक में ऐसी श्रृंखला तोड़कर अभिक्रिया नहीं मिलेगी, आपको डायरेक्ट यहाँ पर फिनोल लिख दिया जाएगा, आपको CHCl3 लिख दिया जाएगा, 3KOH लिख दिया जाएगा, और डायरेक्ट आपको यहाँ पर लिख दिया जाएगा 80% आर्थोसेरिसल्डिहाइड और 20% पैरासेरिसल्डिहाइड। बस खत्म। और जो स्टूडेंट को पता ही नहीं वो ऊपर से जा रहा सब। और अपन ये ले लेंगे क्षार के कितने? 3 अणु। तो ये आपका 3 KCl बाहर निकल जाएगा, 1 2 3 4 हाइड्रोजन के साथ आपके कितने जल के अणु जाएंगे? 2। एक बचा है अभी इधर ऑक्सीजन। अब एक H अपने का यहाँ से निकल गया, एक H यहाँ से निकल। अभी ये जादू से नहीं निकला। आपको पता है कि जो बेंजीन के हर कोनों पर हाइड्रोजन और कार्बन रहता है, तो
तो ये हाइड्रोजन अपन ने इसके अंदर से निकाला। अब देखो अपना क्या बच गया, सी, ये एच, ये ओ, CHO होता है एल्डिहाइड। ये बना लिया अपन ने फिनोल। ये है आपका सी, जिसकी संयोजकता सबसे ज़्यादा होती है। ये है आपका एच और ये ओ, ये हो गया आपका CHO। यह बन क्या गया, ये बन गया आपका 80% सैलिसैल्डिहाइड। यहाँ पर अपन सैली बोलते हैं, सैलिपेरा आर्थोमेटा। और ये बन गया आपका 20% पैरासैलिसैल्डिहाइड। बाहर क्या क्या निकला आपका, 3KCl प्लस 2H2O। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि यहाँ तो एक बेंजीन था, फिर वो दो कैसे हो गए? तो दो नहीं है वो, मान लो ये 100% है तो वो भी 100% ही तो है। 80% तो ये और 20% ही, तो ये हो गया पूरा 100%। तो आज की क्लास में हमारी 8 ही अभिक्रिया थी। अगली क्लास में हम और अभिक्रियाएं ट्रिक्स के साथ लेने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट का कहना था कि हमारी आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है, तो थोड़े दिन में माइक आ जाएगा। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।